हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव और लीव, राइट। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे अगर हमें सिक लीव चाहिए या हम कहीं जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें स्कूल से छुट्टी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे आज हम इस वीडियो में ये लर्न करेंगे। तो आज आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल मैम को लिखी जाती है, लीव एप्लीकेशन। बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस, कि आपको जो है प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिखनी है कितने दिन की छुट्टी के लिए, 3 days की छुट्टी के लिए लिखनी है। वाई, क्यों? क्योंकि यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस, आपको जॉइंटिस हो गया है। जॉइंटिस भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, कोल्ड एंड कफ भी हो सकता है। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम स्कूल नहीं जा पाते हैं ना, तो हमें ऐसे में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि वाई वी वर अनएबल टू अटेंड स्कूल, है ना, या वाई आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल। तो वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, इस एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल। सबसे पहले द प्रिंसिपल, क्योंकि जब भी हम स्कूल में लीव एप्लीकेशन देते हैं तो किसको लिखते हैं, वो हमेशा हम लोग प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को लिखते हैं। सो द प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन में आपका स्कूल नेम आएगा। क्या आएगा? आपका स्कूल नेम। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय के भी स्टूडेंट हो सकते हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया श्री प्रताप विद्यालय। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, अपने स्कूल का नेम लिख दिया। आप स्कूल के नेम के आफ्टर वी विल राइट दी लोकेशन, कि वो स्कूल जो है जिस प्लेस पे लोकेट करते हैं वहां का जगह का नाम लिख देंगे, प्लेस। तो मैंने यहां लिख दिया पी रोड। नेक्स्ट लाइन में योर सिटी नेम, दैट इज कानपुर। ये दिल्ली भी हो सकता है, ये मुंबई भी हो सकता है, लखनऊ भी हो सकता है। तो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, दैट यू विल राइट हियर। देन वी विल गिव 1 line ब्रेक। हम क्या करेंगे, 1 line ब्रेक देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी क्या कर रही हूँ, क्रॉस बना दे रही हूँ। 1 line ब्रेक के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे क्रॉस जो है वो मार्क कर दे रही हूँ। इट मीन्स वी विल नॉट राइट एनीथिंग इन दिस लाइन। अब यहाँ पे हम आज की डेट लिखेंगे। जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की डेट यहाँ पे आप लिख देंगे। तो सपोज अगर आज 4th February है तो यू विल राइट 4th February 2021। ठीक है, डेट लिख दी। देन अगेन वी विल गिव 1 line ब्रेक। मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। नाउ वी विल राइट रिस्पेक्टेड मैडम और रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अगर प्रिंसिपल जो है हमारे स्कूल की, अगर वो लेडी हैं तो आप रिस्पेक्टेड मैम लिखोगे, रिस्पेक्टेड मैडम लिखोगे, और अगर वो सर हैं तो यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर। So I will write respected madam, respected madam. Then again we will give 1 line break. फिर से हम क्या करेंगे, 1 line break देंगे and we will start our application. So what we will write, क्योंकि हम लोग लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो लीव एप्लीकेशन में जो कुछ लाइंस होती हैं बच्चों वो सेम रहती है। जब भी हम लीव एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो लाइंस सेम रहेंगी। तो आप यहाँ लिखोगे दिस इज
to bring to your kind notice that I के आफ्टर कोमा। अब मैंने क्या लिखा, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई के आफ्टर आपका नाम, आप क्या लिखोगे, आपका नाम लिखोगे। तो सपोज आपका नाम जो है, आपका नाम है कोमल शर्मा, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो आप लिख दोगे, कोमल शर्मा, अमित मिश्रा या फिर शिवांगी मल्होत्रा। तो जो भी बच्चे आपका नाम है दैट यू विल राइट आफ्टर आई के आफ्टर कोमा लगाएंगे, कोमा के आफ्टर योर नेम। तो आपने यहाँ लिख दिया आई कोमल शर्मा, देन योर क्लास ऑफ क्लास थर्ड सी, आपका क्लास और आपका सेक्शन। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। तो यहां तक जो है बच्चे वो सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक जो है ये सेम रहेगा, आए तक। फिर आपका नेम आ जाएगा ऑफ क्लास थर्ड सी या फिर फोर्थ, जिस भी क्लास में आप है वो क्लास और सेक्शन यू विल राइट। सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई कोमल शर्मा ऑफ क्लास थर्ड सी will not be able to attend school for how many days? For 3 days. For 3 days. तो आपने यहाँ से क्या लिया, आपको 3 डेज की लीव चाहिए, तो आपने यहाँ लिख दिया फॉर 3 डेज, ठीक है। विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, ठीक है, क्योंकि ये सेम रहेगा इस लेटर में, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने हाईलाइट कर दिया जिससे आपको ध्यान रहे कि ये वाले जो लाइन्स हैं वो जो है आपके सेम रहेंगे जब भी आप कोई भी जो है लीव एप्लीकेशन लिखोगे। जब भी आप लीव एप्लीकेशन लिखोगे तो इनको जो है ये आपके सेम ही रहेंगे। फर्स्ट इज दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई, एंड नेक्स्ट इज विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, ठीक है, इतना आपका सेम रहेगा फॉर 3 डेज। अब आपको बताना है फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, ठीक है, किस डेट से लेकर के किस डेट तक आप छुट्टी पे रहोगे। तो हमने 3 डेज की लीव ली है, हमने एप्लीकेशन में क्या डेट लिखी है, 4 फरवरी लिखी है, तो 4 फरवरी लिखी है तो 4 फरवरी से 3 डेज काउंट कर लीजिए। ये मैंने 3 फिंगर्स निकाल ली, 4 5 6, सो फॉर 3 डेज दैट इज 4th February to 6th February 2021। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम लोग जो है 4th February to 6th February will not be able to attend school। अब हमें बताना है why we are not able to attend school, why we are not able to attend school। तो ये चीज आपको जो है यही हमें क्वेश्चन से मिल जाती है। हमें क्या दिया, as you are suffering from jaundice, ठीक है, तो as क्योंकि आप लिख रहे हो तो u के प्लेस पे I हो जाएगा, r के प्लेस पे m, क्योंकि s I के साथ what we write, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, am लगाते हैं। सो वी विल राइट as I कैपिटल रहेगा, हमेशा I जो होता है वो कैपिटल ही लिखा जाता है। as I am suffering from jaundice,
jaundice is a name of a disease, so J will be capital because jaundice is a proper noun. So I am suffering from jaundice. This you will get from the question. Then you will write kindly grant me leave for the same. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द सेम, मतलब कि मैं जो हूँ बीमार हूँ इसलिए मुझे जो है छुट्टी जो है वो दे दी जाए। तो यहाँ पे जो लाइंस हमेशा आपकी लीव एप्लीकेशन में रहेंगी वो मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे रीजन आपका आएगा, रीजन के आफ्टर दिस लाइन विल ऑलवेज बी देयर इन एनी लीव एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो वैसा ही रहेगा। आपको आपका नाम चेंज करना है, आपकी क्लास चेंज करनी है, फिर आप कितने दिन की हॉलीडे पे है, कितने दिन की लीव पे है, दैट यू हैव टू मेंशन फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, दैट यू हैव टू मेंशन डेट एंड द रीजन, आप क्यों एब्सेंट होने वाले, क्यों आपको लीव चाहिए। देन व्हाट यू विल डू बच्चों, देन अगेन यू विल गिव वन लाइन ब्रेक, अगेन यू विल गिव वन लाइन ब्रेक, देन यू विल राइट thanking you but in the next line you will write yours faithfully, and lastly you will write your name. So you are Komal Sharma, so you will write your name Komal Sharma, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे एंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया सबसे पहले आपको जो है क्या लिखना है, द प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे आपके स्कूल का नाम, ABC स्कूल, XYZ स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, दैट यू विल राइट। जिस प्लेस पे आपका स्कूल है वो आप यहाँ लिखोगे पी रोड या अशोक नगर, सिविल लाइंस, शालीमार बाग, कानपुर, जिस सिटी में है कानपुर, दिल्ली, हरियाणा, दैट यू विल राइट हियर। देन यू विल गिव वन लाइन ब्रेक। मैंने वन लाइन ब्रेक के लिए आपको बताया, मैंने क्रॉस मार्क किया, इट मीन्स यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। यहाँ पे वन लाइन ब्रेक देंगे, देन वी विल राइट द डेट, देन अगेन वन लाइन ब्रेक, देन रिस्पेक्टेड मैडम और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम और रिस्पेक्टेड सर। अगर प्रिंसिपल जो है वो सर है देन यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर। फिर अगेन वी विल गिव वन लाइन ब्रेक, एक लाइन का ब्रेक देंगे, एंड वी विल स्टार्ट अवर एप्लीकेशन लाइक दिस। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई के आफ्टर योर नेम, आई कोमल शर्मा ऑफ क्लास 3rd C, ठीक है। आपका क्लास और आपका सेक्शन, क्लास आपका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे क्लास मेंशन करोगे। विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर हाउ मेनी डेज, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर 3 days, दैट इज 4th February to 6th February 2021। आप 4th February से 6th February तक नहीं आओगे। Why you will not come, आपको बताना होगा क्यों आपको छुट्टी चाहिए। So you will write as I am suffering from jaundice, full stop, kindly grant me leave for the same, इतना लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन लाइन ब्रेक देंगे, फिर क्या करेंगे, वन लाइन ब्रेक देंगे। देन वी विल राइट थैंकिंग यू, थैंकिंग में T कैपिटल, यू में Y कैपिटल। Then next line we will write yours faithfully, yours Y capital, faithfully F capital, then your name Komal Sharma. So like this way you can write leave application. चलो एक और हम लोग इसी तरीके की एप्लीकेशन करते हैं। ये समझ में आई होगी कि हमें किस तरीके से एप्लीकेशन जो है लिखनी है। तो जब आप इस कोई भी कभी भी ऐसा हो तो एप्लीकेशन खुद से लिखेगा तो इससे क्या होगा ना, मम्मा पापा बहुत हैप्पी हो जाएंगे और कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन जो है राइट कर लेता है या कर लेती है। तो चलिए अब हम इसी तरह से एक और एप्लीकेशन जो है समझते हैं। नेक्स्ट
Next is write an application to your principal for 4 days leave. For how many days? आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए. As you are going to Lucknow to attend first birthday party of your cousin. आपको छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि आप लखनऊ जा रहे हो. और लखनऊ क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके कजन का फर्स्ट बर्थडे है ना. क्या है? फर्स्ट बर्थडे. होता है ना कि जब हमारे मामा के जो बेटा है, छोटा सा प्यारा सा बेबी है, उसका फर्स्ट बर्थडे, तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेशन जो होता है वो बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है. तो उस केस में अगर हमें बाहर जाना पड़ेगा तो हमें क्या चाहिए होगी? स्कूल से छुट्टी चाहिए होगी. क्या चाहिए होगी? छुट्टी चाहिए होगी. तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखनी है. तो सेम बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया लास्ट एप्लीकेशन में, सेम वे वी विल राइट एन एप्लीकेशन. तो आपको अभी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, फिर आप जो है लिखने लग जाओगे एप्लीकेशन. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल सर और मैम को लिखनी है. सो वी विल राइट द प्रिंसिपल. देन योर स्कूल नेम. What we will write? School name. So I will write Shri Pratap Vidyalaya. In the next line we will write the location, P Road, then Kanpur. राइट. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. What we will do? We will give 1 line break. हम क्या करेंगे? 1 लाइन का ब्रेक देंगे और 1 लाइन का ब्रेक देने के बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? आज की डेट लिखेंगे. तो मैंने यहाँ लिख दिया, suppose today is 4th of February, so I have written 4th February 2021. Then 1 line break. We will write respected madam और respected sir. मैंने पिछली वाले में लिखा था, वहाँ पे मैंने respected madam लिखा था. यहाँ पे principal sir है तो I will write respected sir. ठीक है. और अगर madam है तो we will write respected madam. So I will write here respected madam. Respected madam. Then again we will give 1 line break बच्चों. And how we will start? This is to bring to your kind notice that. So I will write this is to bring to your kind notice that I के after your name. I के after your name. So your name is say Shivangi Singh. So I Shivangi Singh of class. तो आपका जो क्लास है वो आप यहाँ लिख दोगे. सो suppose your class is 4th B. Class is 4th and section is B. Of class 4th B. Then what you will write? वो लाइन हमेशा लीव एप्लीकेशन में रहेगी. So you will write will not be able to attend school. Will not be able to attend school. Will not be able to attend school for how many days?
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है फोर डेज, सो यू विल राइट फॉर 4 days, देन डेट, देन यू विल राइट द डेट कि किस डेट से लेके किस डेट तक आप स्कूल अटेंड नहीं करोगे। सो पहले वी विल राइट दैट इज का शॉर्ट फॉर्म इज स्मॉल आई डॉट स्मॉल ई डॉट, दैट इज 4th February to, तो काउंट कर लीजिए 4 days, 4, 5, 6, 7 to 7 February 2021। ठीक है, आप 4 days की छुट्टी पे रहोगे, फिर आप लिखोगे रीजन वाई यू विल बी ऑन लीव, सो यू विल राइट एज what is given in the question, as you are going to Lucknow to attend first birthday party of your cousin. So as I told you, U के place पे you will write I, in place of R you will write am, in place of your you will write my। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाएंगे। So you will write, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से लिख रहे हो ना, तो आप अपने प्लेस पे लिखोगे as I am going to Lucknow to attend first birthday party of my cousin। तो आपने बच्चों यहाँ रीज़न दे दिया कि आप क्यों छुट्टी पे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको अपना नाम ज़रूर लिखना है, फिर अपनी क्लास लिखनी है, फिर आपको बताना है कि कितने दिन की छुट्टी पे है, कब से लेके कब तक छुट्टी पे और क्यों है छुट्टी पे। ठीक है, तो you will write the reason as I am going to Lucknow to attend first birthday party of my cousin, then last line will be the same which we have written in the last application, so you will write kindly grant me leave for the सेम। ठीक है, फॉर द सेम का मतलब यहाँ पे कि आप लखनऊ जा रहे हैं, आप स्कूल नहीं अटेंड कर पाएंगे, इसलिए आपको छुट्टी जो है वो दे दी जाए, ग्रांट मतलब दे दी जाए। ठीक है, फॉर द सेम, देन व्हाट यू विल डू, यू विल गिव 1 line break again, and in the very next line you will write thanking you, then yours faithfully उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका नेम, तो आपका नेम क्या था एप्लीकेशन में, शिवांगी सिंह, सो यू विल राइट शिवांगी सिंह। सो इस तरीके से वी विल राइट लीव एप्लीकेशन। तो बच्चों आज हमने जो है एप्लीकेशन में लीव एप्लीकेशन करी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो यही फॉर्मेट हमेशा फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिक्स हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको जो है बता देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, तो जिससे आपको याद रहेगा। द प्रिंसिपल जो है वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी हम स्कूल में लिखते हैं तो प्रिंसिपल मैडम को लिखते हैं, प्रिंसिपल सर को लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द प्रिंसिपल, हमेशा यहाँ पे द प्रिंसिपल विल बी देयर। तो मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ।
फिर यहाँ पे स्कूल नेम, तो जो पार्ट में हाईलाइट नहीं कर रही हूँ वो चेंज करना है आपको, दैट यू हैव टू चेंज. सो योर स्कूल नेम, लोकेशन ऑफ योर स्कूल एंड सिटी ऑफ योर स्कूल. देन डेट हमेशा रहेगी, बस डेट आपको जो है चेंज कर लेनी है, क्योंकि जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही डेट आपको लिखनी है. जैसे मैं आज 4 फरवरी को लिख रही हूँ, टुडे इज 4 फरवरी, तो मैंने यहाँ पे 4 फरवरी लिख ली. आप सुबह 6 मार्च को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डेट क्या कर देंगे, 6 मार्च 2021. देन रिस्पेक्टेड मैडम और सर. अगर मैडम है तो यू विल राइट मैडम, और अगर प्रिंसिपल जो है वो सर है देन यू विल राइट सर. ठीक है. दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई, ये हमेशा रहेगा लीव एप्लीकेशन में. फिर आपका नेम आएगा, फिर आपकी क्लास आएगी. देन दिस लाइन, विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल for how many days, that you will mention the days, or from which date to which date you will mention. Then you will write the reason why you will not be able to attend school. So I am going to Lucknow to attend first birthday party of my cousin. वो रहेगा. रीजन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने लीव एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हैं. और लास्ट में ये लाइन भी यहाँ पे रहेगी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द सेम. Kindly grant me leave for the same, तो यहाँ रहेगी. Then thanking you, yours faithfully, ये रहेगा. लास्ट में आपका नेम, जो आपका नेम है दैट यू विल राइट. तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें जो है लीव एप्लीकेशन लिखनी है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि और भी किस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं और उनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं. टिल देन आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो. कोई भी आपको डाउट है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आए, तो आप मुझे जो है क्या करोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजोगे. क्या करोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजोगे, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या मिस्टेक आप कर रहे हो. ठीक है. टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. सी यू सून. स्टे ट्यून टू द वीकेंड कानपुर, so that we can get new things, we get to learn new things. So till then bye bye बच्चों.